हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं साटो कुमार फिर से नए ब्लॉग मुमकिन न्यूज़ रिपोर्टिंग हाउस से स्वागत करता हूँ। और आज जो कहानी मैं आपके सामने लाया हूँ, ये आज की तारीख है 14 फरवरी। ये आप सभी को पता है कि ये वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है। और विशेष करके मैं ये कहानी आप सभी के सामने इसलिए लाया हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग वैलेंटाइन डे मनाते तो हैं। बहुत जोड़े हैं, बहुत लवर्स हैं, कपल्स हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, जिनकी शादी नहीं हुई है। बहुत सारे ऐसे रिलेशंस हैं हमारे देश में जो लव इन रिलेशन में रहते हैं, वैलेंटाइन डे मनाते हैं। जो कपल खुल के गए तो एक दूसरे को जान रहे हैं लेकिन कभी सामने समक्ष आए नहीं हैं, उन्होंने अपने प्यार के इजहार को किया इसी तारीख में वैलेंटाइन के रूप में। बहुतों ने एक्सेप्ट भी किया, बहुतों ने गुलाब का स्वागत भी किया, लेकिन बहुतों ने उसे ठुकराया भी। कईयों के दिल जुड़े, कईयों के ख्वाब पूरे हुए, लेकिन कईयों के दिल टूटे भी इसमें ठुकराने के बाद। तो वैलेंटाइन जो हमारे देश में आज मनाया जाता है, जिस हिसाब से हम लोग मनाते हैं, बाकी जो मनाने वाले लोग हैं शायद कहीं ना कहीं उनको ये नहीं पता है क्या कि वैलेंटाइन एक्चुअली में होता क्या है और वैलेंटाइन डे जो है वो मनाया क्यों जाता है। क्योंकि ये जानना और समझना हर किसी के लिए ज़रूरी है, खास करके हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश के बारे में। क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें हैं पीछे हमारे पूर्वज में, हमारे एशियन टाइम में जो भी घटना घटित हो चुकी है, उनको अगर देखा जाए तो उनके सामने में वैलेंटाइन कुछ नहीं है अगर हम उनकी सच्चाई को अगर जान लें तो। लेकिन ये है कि हम उनकी जो बलिदान है, जो कुर्बानी है मोहब्बत और प्यार को लेकर के, वो हम लोग नहीं समझते हैं। एक लोग ये भी कहते हैं, कभी कभी एक मुहावरा है, लोग ये कहते हैं क्या कि कभी उस जगह पे खुद को रख के देखो तो समझ आए क्या कि तकलीफ़ क्या होती है। तो ठीक है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, उस पर अमल करने की भी ये बात है। मैं आपको ये चीज़ लास्ट में बताऊंगा, आप सिर्फ हमारे वीडियो में ये बने रहें और मैं आगे आपको जो कहानी बताऊंगा लास्ट में बताऊंगा कि हमारे देश के जो भी नौजवान हैं, जो भी बुज़ुर्ग हैं, जो भी कपल्स हैं, जो भी शादीशुदा व्यक्ति हैं, चाहे जो भी कुंवारे हैं, वो गुमराह किस तरीके से हो रहे हैं। प्यार को किसी एक दिन में अगर कैद करना चाहे तो कोई कर नहीं सकता, क्योंकि प्यार आप हर किसी से, अपने बच्चे से हो, अपने पेट्स से हो, चाहे अपने पेरेंट्स से हो, चाहे अपने वाइफ से हो, चाहे गर्लफ्रेंड से हो, चाहे जिन किसी से भी हो, वो प्यार आप हर दिन एक जैसा ही रखेंगे। एक दिन में अगर किसी को प्यार कैद करना हो तो वो संभव की बात नहीं है। तो किसी एक डेट में प्यार का नाम देना वो भी सही नहीं है। मैं जो आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो कहानी, एक प्यार तो अंधा होता ही है, ठीक है, लेकिन प्यार से कई गुना ज़्यादा अंधा जो है एक आशिक होता है। ये आपको भी पता है, बखूबी पता है। एक आशिक जो अपने प्यार में करता है वो प्यार भी आशिक से कुछ नहीं करवा पाता। मैं जो आपके पास ये वैलेंटाइन डे की कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ, उसकी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने निकाल के लाया, लिख के लाया, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा, उसके बारे में आपको बताऊँगा क्या कि वैलेंटाइन। और सवाल ये होती है ना क्या कि वैलेंटाइन की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, शुरुआत करने वाला कौन था, क्यों किया गया था, वैलेंटाइन मनाया क्यों जाता है, कैसे मनाया जाता है, तो इसके बनाने की हकीकत क्या है। तो इन सारे चीज़ों के सवालात हर किसी के मन में आते हैं, लेकिन कोई जानने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ अपने
चीज़ों में गुमराह होते हैं कि हमें मनाना है, हमें अपने कपल्स को खुश करना है, पारिवारिक जीवन को खुश करना है, तो इसीलिए कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। लेकिन जो आशिक अंधा होता है उसे कोई नहीं समझ सकता। मैं ये जो कहानी आपको मैं बताया जा रहा हूँ कि ये कहानी 14 फरवरी को ही क्यों हुई, ये भी इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। आप सभी ने रोम का नाम सुना होगा। रोम एक देश है। रोम के जो हैं राजा हुआ करते थे, और वो 3rd सेंचुरी, 3री शताब्दी में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था क्लॉडियस। और 3री शताब्दी में जो क्लॉडियस हुआ करते थे, उन्हीं ने इन वैलेंटाइन डे को जन्म दिया, क्योंकि वैलेंटाइन जो है क्लॉडियस के हाथों एक ऐसा क्राइम करवाया उस समय में रोम में। उस क्राइम के पीछे ही वैलेंटाइन की सच्चाई है। मतलब अगर वैलेंटाइन डे अगर शुरू भी होता है तो एक जुर्म के शुरुआत से ही शुरू होता ही है। तो जिस कहानी की शुरुआत अगर जुर्म से हो तो उस कहानी में उतनी को वजूद नहीं होती है। जब वो अगर देते हैं किसी चीज़ की तो सही मायने में दे, गलत चीज़ों में नहीं। 3rd शताब्दी जो है, 3rd सेंचुरी, जो रोम के राजा हुआ करते थे क्लॉडियस, जब ये पैदा हुए थे तो इनके घर में कोई यकीन नहीं करता था क्या कि आगे चल के ये रोम का राजा बनेगा और रोम साम्राज्य को संभालेगा। रोम में जो है रिलीजन, रोमन जो रिलीजन चलते हैं, रोमन रिलीजन की एक परंपरा चलती थी उस समय। रोमन रिलीजन की परंपरा ये थी कि रोमन रिलीजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जुपिटर, आप जानते होंगे एक ग्रह की नाम है, जुपिटर को ही अपना भगवान मानते हैं। रोम में आज भी एक पहाड़ी इलाका है जहाँ पर खास करके एक मंदिर है जो कि जुपिटर के ही है। जुपिटर की मूर्ति, चाहे जुपिटर के एक गोलाकार तरह के ग्रह के तरह बनाए गए हों, तो उसकी एक मंदिर वहाँ पे स्थापित की गई है। जब रोम के राजा क्लॉडियस पैदा हुए थे तो कोई नहीं जानता था उनके घर में, चाहे आसपास या समाज, कि आगे चल के ये रोम का साम्राज्य संभालेगा, रोम का राजा बनेगा। हालांकि उस समय जो उनके दावेदार जो थे, जो भी दावेदार थे, उनके भाई बहन रोम के राजा बनने के लिए, वो भी इस चीज़ को नहीं मानते थे कि वो आगे चल के राजा बनेगा। लेकिन क्लॉडियस के साथ एक दिक्कत ये थी कि उसे एक खास तरह की बीमारी थी, और बीमारियां ऐसी थी कि कभी कभी क्लॉडियस खुद भी ये कहता था, जब राजा वो बन गया बाद में, तो बाद में वो चीज़ कहता था कि ये बीमारियां जो हैं ऊपर वाले ने मुझे इसलिए दिया है, शायद मैं इस बीमारी के चलते लंबे समय तक जिंदा रहूं और रोम पर राज करूं, इसलिए मुझे बीमारियां दान में दी गई है भगवान की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से। जिस समय यह घटना घटित हो रही थी 3rd सेंचुरी में, चाहे वो रोम के राजा को लेकर क्लॉडियस हो, चाहे रोमन रिलीजन के बारे में हो, जब यह घटना घटित हो रही थी उसी समय एक कहानी और उत्पन्न होती है कि एक धर्म जो है वो भी अपना धीरे धीरे पैर पसार रही थी और वो भी आगे बढ़ रही थी। वो धर्म था क्रिश्चियनिटी, ईसाईयत। ईसाईयत भी धीरे धीरे अपने सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू किया था और उसी समय पहला कदम रखा था ईसाई। तो ईसाई जो है रोम में क्रिश्चियनिटी का पहला मतलब कदम चला था, तो वो भी शुरुआत ही हो रहा था उस समय। तो 3rd सेंचुरी में एक तरफ तो यह मानने का कि वहाँ के रहने वाले रोमन रिलीजन वो अपने धर्म को मानते हैं, और रोम में ईसाईयत की जन्म लेना ये भी एक अलग तरीके से ही अपनी कहानी बनाती थी। क्लॉडियस के रहते हुए ये भी कहा जाता है कि रोम के अंदर जो है
किसी दूसरे धर्म के धर्म जो भी क्रिश्चियनिटी हो चाहे हिंदुइज्म जो भी हो, ऐसे क्रिश्चियनिटी उसमें फैल रही थी। तो क्रिश्चियनिटी को मानने के लिए कोई इजाज़त ही नहीं थी रोम में। ये रोम की एक सच्चाई है और ये कड़वी सच्चाई है। वहाँ पे जो भी रोम के व्यक्ति थे वो रोमन रिलीजन को ही मानते थे, उनको क्रिश्चियनिटी को मानने का कोई अधिकार ही नहीं था, इजाज़त ही नहीं था रोमन सरकार की तरफ से, क्लॉडियस की तरफ से। लेकिन फिर भी रोम में जो है क्लॉडियस के चलते, क्लॉडियस की शासन रहते हुए सब कुछ ठीक ही चल रहा था, क्योंकि जिस हिसाब से उसने कानून बनाया था क्या कि यहाँ सिर्फ जुपिटर को मानने वाले ही रहेंगे, हमारा गॉड जुपिटर ही है, हमारा धर्म ही अलग है, हम किसी धर्म को एंट्री नहीं देंगे इस देश में। तो उस बेसिस तक जब तक जिसने पैर नहीं पसारा था तब तक तो ठीक था। तब तक क्लॉडियस जो भी काम करता था, चाहे वो जुडिशरी सिस्टम हो, कानूनी व्यवस्था हो, फाइनेंशियल हो, हर किसी पे उसने अपना योगदान दिया, देश को आगे बढ़ाया, देश को हमेशा उच्च रखा। यहाँ तक कि वहाँ की जनता, वहाँ की जो भी सेना प्रशासन जो भी हो, वो भी क्लॉडियस से खुशी थे। यहाँ तक कि नाराज नहीं थे, मतलब खुशी थे, अच्छे थे क्या कि हाँ क्लॉडियस जो है अपने साम्राज्य, अपने देश के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं और अच्छे ही हैं। जब वो कर रहे थे तो एक होता है क्या कि इंसान के मन में लालच, और ये लालच एक बहुत गंदी चीज़ है और आप सब भी जानते हैं कि लालच करना बुरी बला है। आदमी को धन की लालच हो, शोहरत की लालच हो, या फिर पावर की, सत्ता की, ताकत की लालच किसी भी तरह की हो सकती है। तो क्लॉडियस को जो है जब ऐसा महसूस हुआ क्या कि हमारा साम्राज्य आगे बढ़ रहा है, हमारा नाम हो रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तो और वो ताकतवर होता ही जा रहा था, क्योंकि वहाँ कोई सेना उस तरह से थी नहीं, क्योंकि क्लॉडियस के हाथ में ही सब कुछ था, तो सेना के चलता नहीं था, तो राजा का ही चल रहा था, तो फिर वो ताकतवर ही था। उसने सोचा कि क्यों ना अपने देश तो ठीक है, दूसरे देश पे भी कब्जा किया जाए, उसके लिए भी ताकतवर बना जाए। तो दूसरे देश के लिए जब भी ताकतवर अगर आप कोई व्यक्ति बनता है तो उसके लिए सेना का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत प्रमुख हिस्सा होता है, जो कि क्लॉडियस को चाहिए था। लेकिन क्लॉडियस को कहीं ना कहीं ये भी अंदाजा था और ये भी भनक थी कि रोम की जो सेना है उसकी जो चाहत है, मानसिकता है, जो भी उसका झुकाव है, वो परिवार, फैमिली, घर, समाज, अपने बच्चे जो भी है उनके प्रति काफ़ी ज़्यादा है, उनके प्रति काफ़ी ज़्यादा प्रेम भाव, संवेदना, भावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। उसका मानना ये था कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक तरफ अगर अपना प्रेम भाव, अगर भावना इस तरह से अगर रखता है तो वो कमज़ोर होता जाता है। और हालांकि कहीं ना कहीं ये भी सच ही है और गलत नहीं है, हालांकि उसने तरीका बना दिया गलत, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये भी सच ही है क्या कि अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार से अगर प्यार करता है, अपने घर परिवार, पत्नी, बाल बच्चे, गर्लफ्रेंड जो भी हो, उनसे अगर मोहब्बत करता है तो कहीं ना कहीं एक तरह से वो कमज़ोर ही होता है, क्योंकि आप अपने परिवार को नाखुश कभी नहीं देखना चाहते। अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं, अगर वो परिवार आपका मना कर दे तो फिर आप उसे भी दुखी नहीं करना चाहते, तो एक तरह से आपको कमज़ोर ही करता है। तो इसी के चलते जो है क्लॉडियस को लगा गया कि इसकी झुकाव काफ़ी ज़्यादा अपने परिवार को लेके है, तो उन्होंने अपने देश में, क्लॉडियस 3rd सेंचुरी में अपने देश में एक घोषणा जारी करता है, और वो घोषणा ऐसी होती है कि पूरे रोम में खलबली मचा देती है, और यहीं से कहानी बहुत पलटती है
और आगे चल के वैलेंटाइन का रूप लेती है, उसने एक आदेश जारी करता है कि पूरे रोम में कोई भी व्यक्ति शादी नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति बच्चा पैदा नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति प्यार नहीं करेगा। अगर जो व्यक्ति शादी करता है, जो व्यक्ति बच्चा पैदा करता है, जो व्यक्ति प्यार करता है, वो व्यक्ति जुर्म के नज़र में आएगा। और रोम में एक परंपरा ये भी थी 3rd सेंचुरी में कि जो व्यक्ति जुर्म या किसी भी तरह की गैर कानूनी चीज़ों अपराधों में पकड़े जाते हैं, उसे जो सज़ा मिलती है वो सर कलम करने की मौत की सज़ा होती थी। ये भी एक परंपरा था रोम में। हालांकि जिस समय ये जारी किया गया था ये सारा आदेश क्लॉडियस की तरफ से, उसी समय क्रिश्चियनिटी भी कहीं ना कहीं गुप्त तरीके से धीरे धीरे अंदर ही अंदर रोम में अपना पैर भी पसार रही थी। तो क्रिश्चियनिटी का जो गुरु कहे, के जो सेंट कहे इंग्लिश में, या फिर हिंदी में संत कहें, या हमारे भाषा में अगर गांव समाज में जाएं तो महात्मा कहें, उनके जो संत और महात्मा जो हुआ करते थे क्रिश्चियनिटी के, वो 3 थे। उस समय जो 3 थे संत महात्मा, उन तीनों का नाम ही वैलेंटाइन था। पहले संत जो थे वो इटली में रहते थे, और इटली जो है वो रोम की राजधानी है, कैपिटल है, तो वो इटली में ही रहते थे, रोम में ही रहते थे। दूसरे जो संत हैं वो भी इटली में रहते थे, और इटली में एक इलाका है टर्नी, वो इटली के टर्नी इलाके में रहते थे। और बाकी जो तीसरे जो संत थे वो भी रोम साम्राज्य के अंदर ही रहते थे। हालांकि वो नॉर्थ अफ्रीका के साइड रहते थे, रोम साम्राज्य में ही आते थे, तो नॉर्थ अफ्रीका के अंदर वो तीसरे संत रहते थे। अब तीनों का नाम जो है वैलेंटाइन था, और तीनों जो है क्रिश्चियनिटी के संत थे। अब लोगों के मन में जो है कन्फ्यूजन ये था कि, और शायद आज भी जिनको जानकारी नहीं है तो उनको भी होगा, कि इन तीनों में, जिन तीनों क्रिश्चियनिटी के नाम जो है वैलेंटाइन है, तो इन तीनों में वैलेंटाइन एक्चुअली में किसके नाम पे पड़ा? वैलेंटाइन था कौन? तीनों तो वैलेंटाइन होंगे नहीं, तीनों तो वैलेंटाइन डे के रूप में जाने नहीं जाएंगे, कोई एक ही होगा जो उसने ऐसा काम किया होगा इस लाइक, जिसको आज हम मनाते हैं, चाहे याद करते हैं चाहे जैसे भी हो। तो ये भी कंफ्यूजन रह गया था। हालांकि बाद में इस पे काफ़ी शोध हुई, काफ़ी रिसर्च हुए। बाद में जब शोध करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, दूसरा जो संत था जो इटली टर्नी में रहते थे, उनको साइड कर दिया गया। ऐसा माना गया कि ये वैलेंटाइन के रूप में नहीं माने जाएंगे, वो उसमें नहीं आते थे। तो इनको जब साइड कर दिया गया था कि ये वैलेंटाइन के दावेदार नहीं थे, नहीं हो सकते हैं, तो उनको साइड कर दिया गया था। जब इनको साइड कर दिया गया तो बाकी बचे थे 2, और इनके साथ ये प्रॉब्लम थी ना, ये 2 के साथ जो बाकी जो 2 बचे थे, इनके साथ ये प्रॉब्लम थी क्या कि इनका जो है इनका जो गला जो है, धड़ से जो गला जो है, सर जो है, वो कलम कर दिया गया था। आदेश देने के बाद कटवा दिया गया था, क्योंकि ये दोनों जो थे ईसाई थे, क्रिश्चियन, और ईसाई होने के नाते ये दोनों जो है अपने धर्म के प्रति
काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार ये क्या करते थे। तो इसी सिलसिले में इन दोनों के सर कलम करने की आदेश 3rd सेंचुरी में वहाँ के राजा क्लॉडियस की आदेश थी, तो उनकी सर कलम कर दी गई थी। बाकी जो बचे 3 थे। और तीसरे जो संत थे वो रोम में जो रहते थे, कहा जाता है क्या कि 18-20 सेनों के साथ उसकी लड़ाई होती है, जंग होती है। और लड़ाई जंग के दरमियान जो है उसके सर कलम कर दिए जाते हैं। हालांकि ये जो जंग होती है वो दुश्मन मुल्कों से होती है, तो उसी जंग में इनकी भी मौत हो जाती है, ये ऐसा कहा जाता है। अब बात ये आती है कि चलो ये जो मौत हुई, ये सारी मौतें ये मोहब्बत की बात नहीं थी। यहाँ पे किसी भी तरह का मोहब्बत, किसी भी तरह का प्यार, किसी भी तरह का इश्क, ये ऐसा कोई नहीं कर सकता, ये अलग था। तो फिर इन लोगों को भी साइड कर दिया गया, क्योंकि इसमें कोई मोहब्बत की बात ही नहीं है, वैलेंटाइन होगा कौन। तो फिर इनको भी साइड कर दिया गया। अब बचे एक संत जो इसी रोम साम्राज्य में, इसी रोमन रिलीजन के साम्राज्य में नॉर्थ अफ्रीका में रहा करते थे। जो मैंने आपको 3 के बारे में पहले बताया था, तो 2 के बारे में तो आप जान चुके। तो तीसरे जो थे, जो रोम में ही रहा करते थे नॉर्थ अफ्रीका में, वो तीसरे संत वो बचे थे। एक तरह से कहे तो वो वैलेंटाइन वही थे, गुरु भी थे क्रिश्चियनिटी के, फादर जिसे कहते हैं क्रिश्चियनिटी में, पादरी माने तो वो भी थे। जब क्लॉडियस ने ये हुक्म सुना दिया, आदेश जारी कर दिया कि कोई भी यहाँ शादी नहीं करेगा, बच्चा पैदा नहीं करेगा, प्यार नहीं करेगा, जज्बात, भावनाएं, इन सारी चीज़ों से दूर रहेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ों जो हैं वो व्यक्ति को, देश को, समाज को, यहाँ की सेनाओं को कमज़ोर करती है और इनको ताकतवर बनने से रोकती है। इनके लिए ताकतवर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने ये जो आदेश दिया था, तो ये आज भी चल रहा था। हालांकि आगे क्या होता है वो भी देखने लायक है। उसी में ये संत जो थे, जो नॉर्थ अफ्रीका से बिलोंग करते थे, रोम साम्राज्य से, वो आगे आते हैं और क्लॉडियस जो राजा थे रोम के, उनके खिलाफ खड़े होते हैं और कहते हैं कि जो इनका ये फैसला है, इनका जो आदेश है, जो इन्होंने फरमान जारी किया है, ये बेतुका है, इनमें कोई रस नहीं है, इनमें कोई जज्बात नहीं है, इनको कोई मानने की कोई वजह नहीं है, ये फालतू की बातें हैं। तो फिर क्लॉडियस ने उन संत को अपने राज दरबार में बुलाया, उनसे उनकी बातचीत हुई। बातचीत में राजा ने उनसे बोला क्या कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया क्या कि प्यार करना, शादी करना, बच्चा अगर नहीं होंगे, शादी नहीं होगी, साम्राज्य आगे, वंश आगे नहीं बढ़ेंगे, देश आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये आपका जो फैसला है ये गलत है, ये बेतुका है। तो क्लॉडियस के मन में कुछ और ही था, इसके मन में भी कुछ और ही थे। फिर क्लॉडियस ने ये कहा कि आप जिस धर्म से आते हैं, क्रिश्चियनिटी से, उसमें इन सारे चीज़ों की तवज्जो दी जाती है, लेकिन जिस धर्म को हम मानते हैं, रोमन रिलीजन, हमारा जो गॉड है वो जुपिटर, हमें अपने साम्राज्य को जो आगे बढ़ाना है, ये सारे चीज़ को इन सारी चीज़ों के रहते हुए हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, और ये सारे चीज़ हमें कमज़ोर करती है।
तो आप अपना धर्म बदल करके आप हमारे धर्म रोमन रिलीजन को कबूल कर ले, अपना ले, मान ले, स्वीकार कर ले, तो फिर कहीं आपको ये बातें समझ में आएगी। तो कहा जाता है क्या कि जो भी वो संत थे तीसरे, जो वैलेंटाइन उनके दरबार में, राज दरबार में पहुंचे थे क्लॉडियस के, उन्होंने भी पलट कर ये कहा था क्या कि अगर आपको ऐसा लगता है क्या कि आपने जो फैसला सुनाया है ये फैसला गलत है और ये स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हर व्यक्ति के जज्बात और उसके जहन से जुड़े हुए बातें हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि आप अपने फैसले पे अटिक ना हो और अपने फैसले को छोड़े और अपने धर्म को छोड़ करके आप हमारे धर्म क्रिश्चियनिटी में कबूल हो जाए। तभी कहा जाता है क्या कि क्लॉडियस को काफ़ी नाराज़गी महसूस होती है, काफ़ी गुस्सा होता है क्लॉडियस, और क्लॉडियस जो है उसे बंदी बनाने की, मतलब गिरफ्तार करने की आदेश देता है। उसे गिरफ्तार कर दिया जाता है संत को, और संत को जेल भेज दिया जाता है। संत को जब जेल भेजा जाता है तो जिस जेल में संत को भेजा जाता है उसमें जो जेलर होते हैं, कहा जाता है कि जेलर से तो बात होगी ही, किसी की भी कैदी से होती ही है, तो संत और जेलर से जब बात होती है तो कहा जाता है कि संत में बात करने की एक ऐसी खासियत और काबिलताएं थी। जेल जब संत को भेजा गया तो काफ़ी ज़्यादा मेजोरिटी जो थे उस देश में, जनसंख्याएं जो थी, जो भी समाज थे वहाँ के, जो भी व्यक्ति थे, जो भी देश के वासी थे, उनकी जो मेजोरिटी थी काफ़ी नामी और बड़े पैमाने पे, वो कहीं ना कहीं खुलेआम तो नहीं लेकिन भीतरी तरीके से, अंदरूनी तरीके से वो राजा के इन फैसलों के खिलाफ थे। और राजा ने ये इसलिए किया था क्योंकि वो सिर्फ अपने देश को, अपनी सेना को मजबूत और ताकतवर बनाना चाहते थे। करने का सिर्फ यही कारण था, ऐसा फैसला लेना यही था कि वो अपने सेना को, अपने देश को मजबूत और ताकतवर बनाना चाहते थे। और जब संत को जेल डाला गया तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है लोगों का झुकाव जो है संत के प्रति काफ़ी ज़्यादा होने लगा, फिर रोम साम्राज्य जब वो काफ़ी ज़्यादा झुका होने लगा तो फिर राजा को ऐसा भी महसूस हुआ था कहीं ना कहीं ताकि लोग हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं, संत के पक्ष में जा रहे हैं, ये बात और ये जज्बात काफ़ी ज़्यादा ऐसा ना फैल जाए जिससे कि आने वाले इस समय में हमारे लिए फिर हमारे जज्बात, हमारे जो सोच, हमारे जो देश है उनके प्रति काफ़ी दर्दनाक और भयानक और एक तरह से कोई कदम ऐसा हो जाए जिससे कि गलत हो। तो उन्होंने इसी चीज़ को देखते हुए जेल के अंदर ही जो है वैलेंटाइन को, जो तीसरे संत थे जो जेल में थे, उनको मौत की सजा, गला कलम करने की, सर कलम करने की सजा सुना देते, आदेश जारी कर देते हैं। और तभी कहा जाता है कि जो जिस जेल में वो मौजूद थे, जिस जेल में वो बंदी बने हुए थे, उस जेल में जो जेलर थे उनकी बेटी अंधी थी। उनकी बेटी देख नहीं सकती थी, और देखने के साथ साथ ये भी था कि उनकी बेटी को कुछ और भी बीमारी थी। तो संत के बात करने से जो तरीके थे उनके बात करने के, वो काफ़ी प्रभावित थे, जिससे कि जेलर भी प्रभावित हो चुका था। तो कहीं ना कहीं बात करने के दरमियान जो है, बात करते करते जेलर ने अपने बेटे के बारे में संत को बताया, क्या कि मेरी बेटी इस तरह से है, वो देख नहीं सकती है और उनको इस तरह की बीमारी भी है। तो संत जो है जेलर को कुछ बातें बताते हैं, कुछ उपचार बताते हैं, कुछ
प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, चाहे इंग्लिश में कहें तो जेलर उस पर अमल करता है, तो धीरे धीरे जो है उसकी बेटी में, जेलर की बेटी में सुधार होना शुरू होता है। हालांकि ये भी कह सकते हैं कि सुधार तो हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये सुधार फलसफा हो गया, सफल हो गया, और काफ़ी ज़्यादा, यहाँ तक कि कहे तो पूरी सुधार हो गई। पूरी सुधार होने के बाद उसकी बेटी में एक कमी रह गई थी, जेलर की बेटी में उसके आँख की सिर्फ कमी रह गई, वो देख नहीं पा रही थी सिर्फ। बाद बाकी जो भी बीमारी थी वो ठीक हो गए, उसके प्रिस्क्रिप्शन, उनके जो बताए रास्ते थे, जो उपचार थे उनसे, लेकिन आँख नहीं रह गई थी। अब इसी बीच में जेलर उससे कोई मशवरा करता, जेलर उससे कोई बातें करता, जेलर को वो कोई राय बताता, जेलर के बेटी को कोई वो उपचार देता। इसी बीच में एक तारीख आ जाती है, जिस तारीख को आप सभी वैलेंटाइन के रूप में मनाते हैं, जो आज है 14 फरवरी। हालांकि ये 21वीं सदी चल रही है, और वो डेट जो थी 14 फरवरी 269 एडी बोले तो आप लोग एनो डोमिनी जानते ही होंगे, एनो डोमिनी की जन्म से पहले, तो 269 एडी। 14 फरवरी 269 एडी को जब ये आदेश आया था, मौत सर कलम करने के जो हुक्म जारी किए गए थे राजा की तरफ से, उस दिन संत को लाया जाता है और उसके सर कलम कर दिए जाते हैं। उसी डेट में जो सर कलम किए जाते हैं, लेकिन सर कलम करने से पहले संत जो है मरने से पहले एक लेटर लिखता है, और उस लेटर में वो ये लिखता है कि जो भी फैसला है, नीचे तो फैसला कोई और कर रहा है, लेकिन शायद ऊपर वाले की मर्जी, मेरे मुकद्दर में जितनी जिंदगी थी वो इतनी ही लिखी हुई थी। मेरे मुकद्दर के जो फैसले हैं, मेरे ऊपर वाले के जो फैसले हैं, मेरे इसी सीढ़ियों तक थी, और मेरा जो फैसला है, मेरी जो ख्वाहिशें हैं, यहीं ख़त्म होती है। लेकिन मरने से पहले, मरने के बाद मेरी एक इच्छा ये है, और जो लेटर उसने लिखा था वो जेलर के बेटी के जरिए वो आम लोगों के बारे में, उनके बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा था, लेकिन अंत में उसने ये भी लिखा था कि जेलर के बेटी का जो आँख है, जो वो अंधी है, जो वो देख नहीं सकती, मैं चाहता हूँ कि वो इस दुनिया को हमारी आंखों से देखे, इसलिए मैं अपना नेत्र दान कर रहा हूँ। मैं अपनी आंखें मरने के बाद उसे सौंप रहा हूँ। हमारे मरने के बाद आंख उसे दे दिया जाए, नेत्र दान कर दिया जाए। दूसरी चीज, उसने ये भी लिखा था, और अंतिम में उसने अपना नाम नहीं लिखा। आप सोच सकते हैं किसी भी तरह की अगर लेटर को अगर हम खत्म करते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन हो, लेटर हो, जो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, जो सीखते आए हैं, लिखने के तरीके, फॉर्मेट, वो सारा आप जानते हो, और एक संत हो उस तरह से बड़े विचार पे खड़े उतरते हो, किसी राजा के खिलाफ खड़े उतरते हो, अपने मौत की भी कोई परवाह ना करते हो, अपने जान की भी बाजी लगाते हो, किसी के लिए अपने नेत्र को दान करते हो, किसी को अपनी आंखों से मरने के बाद उसकी ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए अपनी आंख के दान करते हो, उस व्यक्ति में ये मूर्खता तो नहीं होगी क्योंकि अपना नाम ना लिखे। उन्होंने अपना नाम ना लिखा। इस कहानी ये इसलिए अपना नाम ना लिखा क्योंकि ये लेटर जो है ये इंड नहीं हुई थी। उन्होंने सिर्फ अपना एक 2 अक्षर में अपना नाम लिखा था, योर वैलेंटाइन्स।
बस यहीं पे उनकी ये लेटर ख़त्म होती है और उसके बाद उनको इसी तारीख में 14 फरवरी 2069 AD में उनका सर कलम करके मौत की सज़ा सुना दी जाती है और उनके इन सज़ों पे अमल किया जाता है, उनको सज़ा मिल जाती है और उनकी मौत हो जाती है, उनका सर कलम कर दिया जाता है। फिर इन्हीं लेटर के जरिए, इन्हीं नामों के जरिए, इन्हीं योर वैलेंटाइन्स, ये जो 2 वर्ड है, इन्हीं के जरिए लोग जो है उसी डेट में, उस समय से लेकर के आज तक वैलेंटाइन डे के रूप में मनाता आया है। और ये कहानी जो है ये 3rd सेंचुरी की बात है और आज जो है 21वीं शताब्दी चल रही है, कहीं ना कहीं 2100-2200 साल हो चुके हैं इस कहानी को। और आपको ये पता होना चाहिए कि अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। कहीं कहीं देशों में जो है, जो व्यक्ति अपने जानवर, अपने पेट्स, अपने घर में कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरियां हर देश में होते हैं, तो जो अपने घर में पेट्स रखते हैं उनके नामों पे गिफ्ट्स देते हैं, उनको गिफ्ट करते हैं, किसी भी तरह की गिफ्ट देते हैं, उनके नाम पे वैलेंटाइन मनाते हैं। हर देश में अलग अलग तरह की परंपरा है। हालांकि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि हमारे जो भारत देश है 2003-2004 तक ये वैलेंटाइन का कोई जिक्र ही नहीं था, वैलेंटाइन के बारे में लोग उतना जानता नहीं था, क्योंकि उस समय तक घर घर में टीवी सीरियल नहीं थे। और जब से ये टीवी और सीरियल आए हैं तो इसके चर्चे, इसके किस्से, इसके कहानियाँ काफ़ी लोगों तक पहुँची। और आपको याद होगा कि एक समय ऐसा भी था जिस समय हम लोग जब, मतलब सॉरी, हम लोग कह रहे हैं, जो उस समय के जो युवा थे, जब मोहब्बत में पड़ते थे, प्यार करते थे इस भारत देश में, थोड़ी सी कहानी को मैं वहीं पे एंड किया था, तो जो बातें जज्बातें हैं मैं बता रहा हूँ आपको, बुरा ना मानना, कि जो मोहब्बत थे वो खत में लिखा करते थे। तो एक आर्ची गैलरी कंपनी है जो कि इन चीज़ों के प्रचार प्रसार को काफ़ी ज़्यादा तेज किया, क्योंकि 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के नाम पर जो है आर्ची गैलरी की जो ग्रीटिंग्स कार्ड होती थी वो इतनी ज़्यादा बिकती थी और अभी भी बिकती है, इतनी ज़्यादा बिकती थी क्या कि उतना कार्ड उनके बाकी किसी दिनों में ना बिकती हो। तो इनके प्रचार प्रसार के लिए उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा बहुत सारा प्यार, हमारा बहुत थैंक यू। तो उन्होंने भी इन चीज़ों का प्रचार काफ़ी ज़्यादा किया। दूसरी चीज़ ये भी है क्या कि मैंने आपको शुरुआत में बोला था क्या कि लोग वैलेंटाइन मनाते हैं लेकिन हकीकत जानते नहीं है, उसकी सच्चाई जानते नहीं है। तो मैं इसलिए बोल रहा था क्या कि लोग को समझना चाहिए क्या कि ये कहानी जो है सिर्फ और सिर्फ अपने देश में होने वाली घटनाएं, अपने धर्म को लेकर के खड़े होने वाले व्यक्ति, उसके जज्बात को जिंदा रखने के लिए, उसके जज्बात को कभी ना मरने देने के लिए इसको लेकर के आगे बढ़ाई गई है। और वो आप सोचेगा कि वो देश और वो धर्म कितना ताकतवर हो चुका है जो कि आपके इतने बड़े साम्राज्य वाले धर्म पे आपको छोटा कर देता है, क्योंकि आपको कई गुना ज़्यादा बखूबी अंदाज़ा होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये क्या कि जिस डेट में आप 14 फरवरी को ये वैलेंटाइन मना रहे हैं, इसी डेट में 2014 में पुलवामा में भी अटैक किया गया था। तो आपको अपने जिसके वजह से आप रात में सोते हैं, बेफिक्र होकर रहते हैं, अपने घर परिवार टेंशन को दूर करके अलग देशों में रहते हैं, दूरियां बना के रहते हैं घर परिवार से, आज उन्हीं के प्यार मोहब्बत को आप ठुकरा रहे हैं एक तरह से माने तो। हालांकि मैं आपको आपके दिलों को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं और मैं हमेशा कहूँगा क्या कि आप
ये ना सोचे क्या कि मैं आपके प्यार के खिलाफ हूँ। आप अगर पति पत्नी हैं, आप अगर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, तो आप दोनों के रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता और कोई आपसे कोई छीन कर नहीं ले जा सकता। प्यार सिर्फ 14 फरवरी को ही नहीं किया जाता। प्यार आप 13 फरवरी, 12 फरवरी, 11 फरवरी, बार साल के 364 दिन भी कर सकते हैं, एक दिन छोड़ करके, क्योंकि इस डेट में हमारे देश के जवान की शहीदी की सहानुभूति को लिए, उनकी श्रद्धांजलि को देने के लिए इस दिन को सिर्फ छोड़ दिया जाए। दूसरी चीज़, आप वैलेंटाइन की कहानी को जानने के बाद ये भी आप सोच सकते हैं कि जिन 3 संत की ताकत क्रिश्चियन धर्म में इतनी हो गई क्या कि वो अपनी मौत और सिर्फ आंख दान करने के दम पर उन्होंने आज तक किसी भी करीबी रिश्ता ना बनाया, किसी भी प्यार का इजहार ना किया। आज आप लोग गलत तरीके से मनाते हैं कि प्यार का इजहार करना, गुलाब का फूल देना, करीब आना, लव इन रिलेशनशिप में रहना, ये वैलेंटाइन होता है। तो आप सबसे बड़े जाहिल हैं। आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें। वो उनके बातों को, अगर आप वैलेंटाइन मनाते हैं तो उनके बातों को आप जानें। वो कभी इन चीज़ों के बारे में, अगर आप में किसी को कह दे कोई अगर आशिक है, वो अपनी आँख को अगर दान कर सकता है अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या पत्नी के लिए किडनी दान कर दे या जान ही दे दे, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि बहुत ऐसे पति या पत्नी हैं जो कि पति के मरने के बाद, पत्नी के मरने के बाद आज भी जिंदा है, दूसरी शादी करके रह चुके हैं। ठीक है, तो ये सब बेतुका चीज़ों पे ध्यान ना दें। आपके देश में कश्मीर में उस समय एक घटना और हुई थी कि आपके बहुत सारे संत जो धर्म के लिए खड़े हुए थे, उनको मार के भगा दिया गया था। तो आप उसके लिए किसी भी तरह का दिन नहीं मनाते और इन वैलेंटाइन 3 संत के लिए आप पूरे जिद्दोजहद से इंतजार करते हैं 14 फरवरी का। तो आप ये सोच सकते हैं क्या कि आप कितने बड़े धर्म संकट में गुजर रहे हैं और आप सिर्फ और सिर्फ जिस्म के ही भूखे रह गए हैं, इसलिए वैलेंटाइन डे के पक्ष में जाते हैं। बाद बाकी सो थैंक्स। हमारी जो ज्ञान है, जो भी आपको अगर लगे, बुरा लगे, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन जो वैलेंटाइन की कहानी थी यहीं पे ख़त्म होती है। बाद बाकी सो थैंक्स, धन्यवाद। जो समझना है वही समझे।